नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट 100 डेज स्ट्रैटेजी फॉर यूपी पीसीएस 2024 प्री। अब जो वीडियो बन रहा है इस समय से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 17 मार्च के आसपास आपका यूपी पीसीएस प्री है 24 का, मात्र 100 दिन के आसपास रह गया है। ठीक है, तो आखिरी वक्त पे ऐसा क्या करें जिससे कि जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आप पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो और वो इंप्रूवमेंट आपको पीसीएस प्री क्रैक करने की आपको काबिलियत दे दे। चीजें ज्यादा नहीं करनी है, कुछ जो बेसिक गलतियां आप करते हो बस उस पर ध्यान देंगे कि अगर आप वो चीज सुधार कर लेते हो तो यकीन मानिएगा इस बार जो 800 से 1000 सीट्स आ रही हैं यूपी पीसीएस प्री में, वो कट ऑफ आप जरूर क्रैक कर ले जाओगे। और उतनी मेहनत करनी है जितनी मेहनत आप कर रहे हो, मेहनत उतनी करनी है, टाइम डिवोशन उतना ही देना है, बट थोड़ा सा कुछ समझना है कि चीजें किस तरह से सही तरीके से रखी जाए जिससे कि रिजल्ट बेहतर तरीके से आए। तो आराम से इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। देखिए, तो सबसे ज्यादा समझना है कि ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है। क्या मतलब इसका? पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार बात कर रहा हूं लोगों से और मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो नए लोग होते हैं, जो यूपी पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, जब भी वो स्टार्ट करने जाते हैं तो YouTube पे सर्च करते होंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी पीसीएस एग्जाम, और उनके पास सामने जो वीडियोस आते होंगे 10 में से 9 टाइम चांस है कि वो यूपीएससी के टॉपर्स या कोचिंग्स के वीडियो सामने आते हैं। ठीक है, ज्यादा पॉपुलर वो रहते हैं लोग। अब वो जो बताते हैं, जिस तरह की बुक लिस्ट बताते हैं, वो यूपीएससी के लिए तो बेहतर है बट पीसीएस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। और खासकर जब आखिरी वक्त है, जब ये मात्र 100 दिन रह गए, तब के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए एनसीईआरटी बुक्स। अब एनसीईआरटी किताबें बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया किताबें हैं, बट जब आखिरी के 100 दिन रह जाते हैं तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, इसके लिए बेस बनाने के लिए होता है कि हाँ भाई चलो आपके पास समय है, साल भर का समय है, 2 साल का समय है, आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर रहे हो। पर जब आखिरी के 100 दिन रह गए तब नहीं, तब आपको एडवांस पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स क्या है, बेसिक किताबें हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। बट हमारे पीसीएस में एग्जाम फैक्चुअल होता है, फैक्ट बेसिस है, तो आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे आपको, तो ये आपको ध्यान देना है। अब लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, आर्य शर्मा हो गया, सतीश चंद्रा हो गया, इनसे चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, ये किताबें यूपीएससी के लिए, तो थ्योरी पे कम ध्यान देना है आपको। यूपी पीसीएस में जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, किसी भी टॉपिक का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, वो बहुत जरूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा जाके डिटेल में आके थ्योरी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वहां मत करना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना, अगर कोई थ्योरेटिकल सवाल आता भी है तो वो एक बेसिक लेवल पे ही आएगा। 10 में से 9 टाइम ऐसा होगा कि वो अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रखी होगी आप सवाल कर ले जाओगे, नहीं तो चीजें फैक्चुअल ही आती हैं। तो समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, आपको थ्योरी पढ़ने में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा जो आपको ध्यान देना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पर नहीं फंसना है। ये स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट हो रही है इस बार। पिछली बार मैंने चीजें अलग बोली थी, इस बार थोड़ा सा जो मैंने ट्रेंड देखा है वो ये देखा है कि देखिए YouTube में जितने चैनल्स नहीं हैं उससे ज्यादा चैनल जो हैं वो करंट अफेयर्स को लेकर। हमारा यूपी पीसीएस की कोई अगर चैनल है पीसीएस का तो वो करंट अफेयर्स तो आपको वो बना के दे ही रहा होगा। इतने सारे करंट अफेयर्स, इतने सारे सोर्सेज हैं। हो ये रहा है पिछले 2 साल से कि जब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं तो फिर अल्टीमेटली सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और पिछले 2 साल में ये देखा गया है कि क्वेश्चंस जो हैं वो जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, जितने भी बड़े चैनल्स आप फॉलो करते होगे, मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ फॉलो करते होगे, 10 में से 9 टाइम संभावना यह है कि इनमें से कुछ नहीं आने वाला। ऐसा रिकॉर्ड रहा है और ये पर्पसफुली है। मतलब कि आयोग चाहता है कि जैसा पहले भी कह चुका कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबके लिए बराबर मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर्पसफुली वो इस तरह का करंट अफेयर डिजाइन कर रहा है जहां पर जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं चैनल्स, वहां से चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, अभी पैट का पेपर भी हुआ तो उसमें भी कुछ ऐसे देखने को मिला। अब एक चीज और भी है कि लगातार करंट अफेयर्स हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैंने भी बोला हुआ है कि करंट अफेयर्स पे अच्छा स्कोर करेंगे, 40-45 सवाल करंट अफेयर्स के आते हैं, अगर उसको हम कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि करंट अफेयर से नंबर स्कोर करना मुश्किल होता जा रहा है, समय बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, रिटर्न्स नहीं आ पा रहे हैं।
समय बहुत देना पड़ रहा है, रिटर्न्स नहीं आ पा रहे हैं, तो यहां पर क्या करना है, हमें ये कोशिश करनी है कि हम अंतिम जो 100 दिन है उसमें ठीक ठाक सा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि और कुछ पढ़ ही नहीं रहे और सुबह शाम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, एक नहीं 3 सोर्सेस से पढ़ेंगे, यानी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 3 किताबों के नाम लेता हूं, मैं बुक्स का नाम लूंगा, चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं कोई, जैसे आप घटनासार हो गया, घटनाचक्र हो गया, ई दृष्टि हो गया, ये 2-3 किताबें ऐसी हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसको पढ़ेंगे। आप भी एक रेंज लेके चलिए कि हाँ भाई मैं इतना करंट अफेयर्स को पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर इसमें से आ गया तो वेल एंड गुड है, मैं जरूरत से ज्यादा समय नहीं दूंगा। फिर से मैं कह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूरत से ज्यादा समय आपको नहीं देना है करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स को टैप करना, पकड़ना मुश्किल होते आ रहा है। हो सकता है जब आप बहुत ज्यादा समय दोगे और कुछ भी ना फंसा तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपने प्लान बी के रूप में जीएस तो पढ़ा ही नहीं है, आपने जो फिर आपका साइंस है, एनवायरमेंट है, वो तो ठीक से पढ़ा ही नहीं है, आप लगातार करंट अफेयर्स करते रह गए। ठीक है, बेहतर होगा करंट अफेयर्स को ठीक ठाक समय दीजिए, अपना टारगेट लीजिए कि हाँ भाई ये 2 किताबें पढ़ के जाऊंगा, ढंग से रट के जाऊंगा, और एक हद से ज्यादा समय नहीं दोगे आप, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, फिर तीसरा जो आपको ध्यान देना है वो है पढ़ा हुआ नहीं भूलना है। देखिए, किसी ने मुझे फोन किया, बोला कि सर मैं 2 लाख रुपए कमाता हूं मैं, ठीक है, लेकिन बचता कुछ नहीं है, सब रेंट में और गाड़ी किस्तों में और ईएमआई में खर्चा हो जाता है। ठीक है, सेविंग्स कुछ नहीं होते है। कुछ ऐसे ही हालत जो है वो पढ़ाई को लेकर है, पढ़ा बहुत है पर याद कुछ नहीं है, भूल जाते हैं। देखिए, आप उतने ही अमीर हो जितने आपकी सेविंग्स है, आप उतने ही अमीर हो जितने आपकी सेविंग्स है। कोई मैटर नहीं करता कि आप 2 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, सेव कितना कर पा रहे हो, आप उतने अमीर हो। पढ़ाई को लेकर उतना ही है, आप उतना ही इंटेलिजेंट हो और आपके सफल होने की संभावना उतनी ही है जितना आपको याद है। चीजें जो याद है वही आप परफॉर्म कर पाओगे, अन्यथा कुछ और नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ाई की है, 50 चैनल से और दुनिया के नंबर 1 टीचर से पढ़ लिया, बट हाथ कुछ नहीं लगा, याद कुछ नहीं है। गलती ये नहीं कर रही है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, आप कोशिश कीजिए जो भी आपने पढ़ा है, जितनी भी मेहनत की है, उसको प्रिजर्व करके रखें, उसको संभाल के रखें। ठीक है, उसको संभालना है, ये भी जिम्मेदारी। पढ़ना तो जिम्मेदारी है, लेकिन जो पढ़ा है उसको संभालना, उसको बचा के रखना है कि वो भूल ना जाए, वो निकल ना जाए दिमाग से, वो भी करना है। और वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें से होगा। पहला रिवीजन, आप जो भी पढ़ रहे हो, आप जैसे आप 100 दिन बाकी हैं, आप प्लीज अपना, जैसे आप अगले 100 दिन में आप मान लेते हैं रोज आप 5 घंटे पढ़ोगे, आपका प्लान है मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, आप 4 घंटे नया पढ़िए, 1 घंटा रिवीजन कीजिए। अगर आपके पास 5 घंटे हैं तो कोशिश कीजिए कि 20% ऑफ योर टाइम जो है वो रिवीजन पे जाए, 20% ऑफ योर टाइम जो है वो रिवीजन पे जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप आधा घंटा पढ़ो। अगर आपके पास सिर्फ आधा घंटा भी है ना, तो आप 20 मिनट जो है वो नया पढ़ेंगे, 10 मिनट जो है पुराना पढ़ेंगे, आप रिवीजन करेंगे। एक तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा, चूंकि रिवीजन तो करना ही है, बट अगर जो पढ़ा हुआ है, अगर उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसका कुछ और भाषा में पूछ रहा है, कुछ घुमा के पूछ रहा है, तो क्या आपका दिमाग सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, कुछ वो फर्क महसूस कर पा रहा है? तो इसके लिए अपने दिमाग को ट्रेन भी करना है। तो कोशिश कीजिए कि आप टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, ये रिकॉल वैल्यू बढ़ाएगा, आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ाएगा। कोशिश कीजिएगा शुरुआत में, अगले अभी से 100 दिन रह गए, कोशिश कीजिए कि 60-70 दिन आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। टॉपिक जैसे मान लो कि अगर पॉलिटी की बात करते हैं तो प्रियम्बल हो गया, आपने फिर इसके बाद अपने फंडामेंटल राइट्स लगा दिए, फिर डीपीएसपी लगा दिया, एक टॉपिक के साथ जाए। अभी फुल लेंथ की टेस्ट मत दीजिए अंटिल अनलेस 1 महीना रह जाए। आखिरी का 1 महीना फुल लेंथ के लिए है, अभी 2 महीना टॉपिक वाइज आप जाएंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि बाकी जगह पे कैसा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एक जो हमने टेस्ट सीरीज दी है, आप उस टेस्ट सीरीज को आप पढ़ सकते हैं। हमें नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 9919-521 और 555 पे आप कॉल करके जो टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये बहुत टॉपिक वाइज है और फुल लेंथ है। कोशिश है हमारी कि जो घटना चक्र है उसको याद कराना, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन घटना चक्र से आएंगे, उसको याद कराना, मतलब कि आपको टॉपिक दिया जाएगा, आप पढ़ के आओगे, हम आपको टेस्ट देंगे और नए क्वेश्चन देना, क्योंकि सिर्फ घटना चक्र से चीजें नहीं आएंगी, नई चीजें भी आएंगी, तो वो भी आप कर सको। ठीक है, कम से कम 300-350 टेस्ट आपको छोटे बड़े सबको मिलेंगे, फुल लेंथ भी इसमें होगा, तो 300-350-400 टेस्ट मिलेंगे आपको। तो वो चीज आपको याद करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस नंबर पे आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, जो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बार बुक को पीछे से पढ़िए।
क्या मतलब है, ये मैंने इस पर वीडियो बनाया भी था। अब कुछ लोगों को मजाक लगता है, लेकिन मैं मजाक नहीं करता। मैं अपने प्रोफेशंस के साथ मैं बहुत ही सिंसियरली बात कहता हूँ। अब चूंकि मजाक वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, जिन्हें कभी एग्जाम क्रैक ही नहीं किया, वो उनके लिए सब कुछ मजाक है। लेकिन आप सिंपल सी अपने बारे में सोचिए कि जब भी आपको किताब पढ़ते हो, आपने किताब पढ़ी, मान लो 1000 पन्ने की किताब है, आपने एक बार पढ़ा, ठीक है, आप 400-500 पेजेस पे आ गए, ठीक है, उसके बाद आपका जो डिसिप्लिन है वो टूटेगा ही। बहुत कम लोग देखे हैं मैंने जिसका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, नहीं तो वो टूट जाता है। आप आधा किताब पढ़ के छोड़ दोगे, या आपने एक किताब पढ़ भी नहीं, चलिए पढ़ ली, लेकिन जितना फोकस आप शुरुआत में करोगे उतना फोकस आप नहीं करोगे। होता क्या है, जब जब भी आप किताब को उठाते हो, आप किताब आगे शुरू करते हो, आगे का पोर्शन मैंने देखा है कि आगे का पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करते हो। हर बार जब आधी किताब के बाद जो सेकंड हाफ पे आप आते हो, तो या तो ढंग से पढ़ते नहीं हो, या जल्दीबाजी पढ़ते हो, या पढ़ते ही नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है, तो पीछे का पोर्शन छूट जाता है। इस बार कोशिश कीजिए जब रिवीजन करने आए तो किताब को पीछे से पढ़ना शुरू कीजिए, पीछे साइड से पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे कि मान लीजिए 20 चैप्टर है, तो पहले 20 पढ़िए, 19वां पढ़िए, फिर 18वां पढ़िए, 17वां पढ़िए। यकीन मानिए कि आपको छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत सारा आपको वो जो है एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा नंबर दे देगा आपकी इसी मेहनत से। सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन को सही तरीके से करने की बात है, सिर्फ इतना कर लीजिएगा कि अपने नोट्स को पीछे से पढ़िए, एक बार आपको पिछले वाले साइड नोट्स भी जो है वो रिकॉल आपके हो जाए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। बाकी ये तो मैंने जनरल स्ट्रेटजी बता दी है आपको, लेकिन क्या होता है कि आप लोगों के अपने बहुत सारे सवाल होते हैं, आप अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी कंडीशंस होती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये जो बातें बताई हैं ये तो ओवरऑल सबके लिए, लेकिन अगर पर्सनलाइज आप चाहते हो कि आपके कंडीशन के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बन सके और आप उस पर बेहतर परफॉर्म कर सको, ये नंबर दिया मैंने 9919521555, जिसमें मैंने एक सेशन स्टार्ट किया, लेट्स टॉक। आप बात करें, 10 मिनट बात करेंगे आराम से, और आपके अकॉर्डिंग, आपकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है उसे एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, जिससे कि आप अच्छा बेहतर रिजल्ट दे पाओ। कि मेरा मकसद है कि आप इस बार एग्जाम क्रैक कर पाओ, इस बार करो, ये बहुत ही गोल्डन चांस है, प्लीज चांस को मिस मत कीजिएगा। आज दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।